राइस मिल के माध्यम से ना यहाँ हमारे गांव पारी कला का जो बोर्ड था, प्रवेश द्वार, वो टूट गया है। लेकिन वो बनवा के दूंगा बोला है, लेकिन बोलते बोलते हम लोग साल 2 साल से हम लोग थक गए बोलते बोलते। ये कंकरिया इंडस्ट्रीज है, तो पूरा पानी जाम हो जाएगा तो पूरा फसल सड़ जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस कॉलेज वाले को एक दिन नोटिस दिए थे 4 आदमी पंचायत के, फिर उसके बाद पूरा पंचायत बॉडी आए थे। उसको बोले थे मैडम इसको हटा दो, छोटा कर दो, अगर पूरा नहीं हटाना है तो। उसके बावजूद वो ध्यान नहीं दे रही है। सीधी सीधी बात है, एक ही बात बोलूँगा, पंचायत का नाकामी। नमस्कार, मैं कविता, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं राइट मिरर। ये राजनांदगांव से लगा पहला गांव है जो नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। ये ग्राम पंचायत पारी कला है। यहाँ पर एक पारी कला का प्रवेश द्वार लगा हुआ था। ट्रक के द्वारा, ये सुरेश राइस मिल के द्वारा जहाँ के से सामान आ रही थी ट्रक से, उसी से ये टूटा हुआ द्वार है। और इस द्वार टूटा हुआ है, उसको बनाने के लिए यहाँ के सुरेश राइस मिल कंपनी वाले बोले कि बना कर देंगे। लेकिन यहाँ के जो सरपंच है उनको संज्ञान दिया गया है कि बनाएंगे करके, लेकिन 1 साल हो गया उसको कंप्लीट नहीं किया गया है, बनाया भी नहीं गया। और इसके बाद जो पारी कला से लगा हुआ ये कॉन्फ्रेंस कॉलेज है। कॉन्फ्रेंस कॉलेज में यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ से लगा हुआ जो टीन सेट है, जो सड़क से लगा हुआ टीन सेट, वो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं उसमें। ये कॉन्फ्रेंस कॉलेज के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और जो वो टीन सेट लगाए हुए हैं वो रोड से लगा हुआ किनारे से लगा दिए हैं। उसके लिए नोटिस दिया गया है कामनी अम्बेडकर सरपंच के द्वारा। और उसके बाद जस्ट लगा हुआ काकरिया इंडस्ट्रीज के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसमें भी जो निस्तारी पानी जाता है वहाँ पर मिट्टी डाल दिया गया है अपने आने जाने के रास्ता बनाने। अभी बारिश के पानी आएगा तो उस समय वहाँ से जो पानी का आवागमन बंद हो जाएगा, तो वहाँ से पूरा गांव वालों की जो कृषि के लिए भूमि है वहाँ पर उनकी फसलें बर्बाद हो सकती है। मैं रोहित कुमार साहू, ग्राम पारी कला ग्राम अध्यक्ष हूँ। और ये राइस मिल के माध्यम से ना यहाँ हमारे गांव पारी कला का जो बोर्ड था, प्रवेश द्वार, वो टूट गया है। लेकिन वो बनवा के दूंगा बोला है, लेकिन बोलते बोलते हम लोग साल 2 साल से हम लोग थक गए बोलते बोलते। कई लोग आते हैं हमारे गांव के पारी कला के पहचान ही नहीं है। सीधा पारी कला में आने वाले लोग जो राजनांदगांव पहुंच जाते हैं, राजनांदगांव सिर्फ आते हैं वो मन के पहुंच जाता है, लेकिन पारी कला भूल जाता है आदमी। जो हमारे गाँव की मुख्य जगह है पारी कला, राजनांदगांव सबसे पहला गाँव है, वो हमारे गाँव के कोई चिन्हांकित नहीं है। यहाँ पर तो प्रवेश द्वार को बनाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं छाबड़ा मिल वाले को, राइस मिल वाले को, लेकिन आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा कर बोलते बोलते 2 साल निकल गया। तो टूटा कैसे है? उसी की गाड़ी है, ओवरलोडिंग होता है माल, ओवरलोडिंग माल आता है ना, उससे से टूटा हुआ है। तो बनवा के दूंगा भी बोला है। और हम लोग बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं कि बनवा दो भैया, जल्दी से बनवा दो करके, लेकिन वो हाँ बोल करके सब टाल रहे हैं उसको। गलत है। वो जगह जो है पानी के निस्तारी का जगह है। अब सामने आगे नाली बना हुआ है, वो ऊपर चौक हो गया है। अब पानी कहाँ जाएगा? पूरे किसान के खेत में भर जाएगा। तो परेशानी तो हम लोग को होना है ना। सामने किसान का खेत है और ये सामने जो पानी बाहर निकलता है, खेत से पानी निकलता है जो इधर से नाली से बह करके नाले में जाता है, तो ऊपर मिट्टी को पार दिया गया है। तो वो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। वो जो पाटा वो हटाएगा, नहीं हटाएगा तो फिर हम लोग हटवाएंगे उसको, पंचायत उसको उठवा देगा मिट्टी को। सीधी बात है, एक ही बात बोलूँगा, पंचायत का नाकामी। क्या नाकामी? नाकामी है क्या? रोड में हर सरपंच को डेली आना जाना है, हर नागरिक तो डेली आना जाना है, लेकिन उप सरपंच अभी बता रहा था, अभी देख रहा हूँ, वो सरासर गलत है। मेरा कहना है ये बाजू में किसान है, बाकी ये दवाई फैक्ट्री है, पूरा ने किसान को भारी मात्रा में नुकसान होने वाला है। और वो कॉन्फ्रेंस में जो सेट बना के रखे हैं वो तो बुरी तरह करा था। मैं भी उप सरपंच था, लेकिन उस समय कुछ ही ने उसी मांगा, मैं खुद नहीं दिया वहाँ। अच्छा, अपने को जो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है उसके उसी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। निदान है ये शेड बना है और ये नाली में पटाव किया है, उसको तुरंत नाली का निर्माण किया जाए। मान लो 16 बीच में पैसा नहीं होगा तो अपने विधायक से नहीं मांग करके इसका नाली का निर्माण कराएंगे। गलत है सर। हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉलेज वाले को एक दिन नोटिस दिए थे, यानी नोटिस नहीं दिए थे, आके समझाए थे। एक दिन पहले हम लोग और सरपंच पति आए थे, 2-4 आदमी पंचायत के, फिर उसके बाद पूरा पंचायत बॉडी आए थे। उसको बोले थे मैडम इसको हटा दो, छोटा कर दो, अगर पूरा नहीं हटाना है तो। उसके बावजूद वो ध्यान नहीं दे रही है। अभी उसको भी नोटिस नहीं दिए हैं हम लोग। और ये नाली वाले को तो खैर अभी मैं देखा हूँ, तो इसको पंचायत में सरकारी नाली को बंद कर दिया है। हाँ जी,
तो वही अब पंचायत में बात करके इसको नोटिस देते हैं जो भी है। नाम है कामनी अम्बिलकर, ग्राम पंचायत पारी कला सरपंच। कॉम्प्लेन कॉलेज में हम लोग गए थे पंचवाड़ी को लेके और बोले हैं अतिक्रमण करे हैं, मतलब टीना सेट को वहाँ से हटाना है करके बोले हैं। तो प्रिंसिपल मैडम हाँ ठीक है हटा देंगे करके बोले हैं। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे? नोटिस देके कार्रवाई करेंगे। पारी नाला के सामने राइस मिल थे, उसको प्रवेश द्वार को तोड़े हैं। तो हम लोग जाके पंच सरपंच सब एक साथ ही जाके हम लोग बोले हैं प्रवेश द्वार को वहाँ पे बनाना है करके, हाँ ठीक है बना देंगे बोले हैं। अभी तक से कोई काम ही नहीं करे हुए हैं। कितना साल हो गया होगा उस प्रवेश द्वार को टूटे हुए? अब तो साल भर 9 महीना ऐसे कुछ हो गए हैं। और जैसे अभी भी वो प्रवेश द्वार नहीं बनाता है तो फिर आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? नोटिस देके कार्रवाई करेंगे पंचायत से। गरिया कंपनी मतलब पानी जाते थे खेत में उसको रोक दिए हैं, मिट्टी लगा के रोके हैं, उसके लिए कार्रवाई करे हैं हम लोग पंचायत बाड़ी डाक के। और तो बोले हैं उसको मतलब धान लोग का नुकसान हो जाएंगे तो उसको खोलना है करके बोले हैं कंकरिया फैक्ट्री में जाके। अभी नोटिस देके कार्रवाई करेंगे पंचायत से। कामनी अम्बिलकर के द्वारा मौखिक रूप से बोलने के लिए पूरा पंचायत बॉडी वहाँ सभी जो इंडस्ट्रीज है ये तीनों फर्म को नोटिस देने आए थे, बोलने आए थे मौखिक रूप से, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और उसके द्वारा अभी हम उनसे बात किए, कामनी अम्बिलकर बात किए तो उनके द्वारा बोला गया कि हम उनको नोटिस देंगे या दिए भी होंगे वर्तमान में। तो उसके बाद इस पर अभी भी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और 1 साल पूर्ण हो गया है। ये सब अतिक्रमण का रास्ता है, ग्राम पंचायत पारी कला है और यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं ग्राम पंचायत पारी कला में। इस पारी कला में ऐसे अवैध अतिक्रमण चल रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ के जनपद अध्यक्ष यहीं से निवास करते हैं। राजनांदगांव जिले के जनपद अध्यक्ष प्रतिमा पप्पू चंद्राकर जी हैं और उनके द्वारा इस तरह का उनके ही गांव में अतिक्रमण चल रहा है, उनको रोकना चाहिए। इस रास्ते से ही आवागमन उनकी होती रही होगी, क्या ये अतिक्रमण नहीं दिखता होगा? ये और जो यहाँ के सरपंच बॉडी के साथ मिलकर यदि वो मैडम आती तो ये कितना जल्दी काम हो सकता था, वो जनप्रतिनिधियों के आने से हो जाता है और उनके कहने से हो जाता है, लेकिन उनके द्वारा ये उनको देना चाहिए और कार्य जल्दी पूर्ण कराना चाहिए। तीनों फर्म को कार्रवाई किया जाना चाहिए और इस पर गांव वालों को अधिक ध्यान देना चाहिए।